हेलो दोस्तों, आज की वीडियो मैं आया हूँ प्रिंसेस स्टाइल उदयपुर में। और आई थिंक आप कैमरा ऑन होते ही सर को देख रहे हैं। आप सर से काफ़ी बार मेलों में या फिर प्रिंसेस स्टाइल की जैसे राइडों में मिले होंगे, पर ऑन कैमरा आज पहली बार सर कैमरे के सामने आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक बार मैं सभी को आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप वीरूबना बोईडा जो उदयपुर से हैं, एक बार आपकी तरफ से आप अपने सभी व्यूअर का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वीरेंद्र सिंह बोईडा। ठीक है, उदयपुर बोईडा हवेली से। बोईडा हवेली से आप? हाँ ठीक है। और मारवाड़ी घोड़ों में 1993 से काम कर रहे हैं? राइडिंग कर रहा हूँ। ओके। सफारीज कराता हूँ, ब्रीडिंग करता हूँ। ओके। ये मारवाड़ी घोड़ों में कर रहा हूँ। मारवाड़ी घोड़ों में ही कर रहे हैं। हाँ। तो 93 से सर आपने मतलब घर में पहले से घोड़े थे या फिर आपने शुरुआत की, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। पहले तो घोड़े थे घर में, 50-100 घोड़े थे। अच्छा। स्टेट टाइम में। अच्छा। फिर मतलब आपके फादर के समय में? मेरे फादर दादाजी के टाइम में। ठीक है। लेकिन आज़ादी के बाद में 1970 तक घोड़े थे। अच्छा। उसके बाद घोड़े नहीं थे हमारे घर में। अच्छा, 97 के बाद हाँ, नहीं थे? 75 तक थे। उसके बाद नहीं थे। 75 तक थे, उसके बाद नहीं थे? नहीं थे। अच्छा। तो मेरे दादाजी ने मुझे पैलेस में राइडिंग के लिए भेजा, उदयपुर सिटी पैलेस में। ओके। वहाँ पे मैं थोरोब्रेड घोड़ों पे और मारवाड़ी घोड़ों पे राइड करता था। अच्छा जी। तो मैंने राज श्रृंगार करके घोड़ा है, उस पर भी राइड किया है। अच्छा। राज तिलक करके घोड़ा है, उस पर को भी राइड किया हुआ है। अच्छा जी। एक राज तिरंगनी करके घोड़ी थी, राज श्रृंगार की फिली, वो फिर बाद में घोड़ी को ट्रेन करके उस पर भी राइड किया है। सुल्तान करके एक घोड़ा था पहले, उस पर भी राइडिंग की हुई है मैंने। अली बाबा पे राइडिंग की हुई है मैंने। अच्छा जी। ये जो सर एक मैं बीच में बात का रोक रहा हूँ आपकी, ये जो घोड़ों का आप नाम ले रहे हो ना, आई थिंक बहुत सारे व्यूअर ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये घोड़े देखे भी नहीं होंगे। बहुत सारे व्यूअर ऐसे होंगे जिनकी इच्छा रहती है कि ये घोड़े हमें कभी लाइव दिख जाएं, और उन पे आपने राइडिंग की है। लाइव तो वो घोड़े रहे ही नहीं, रहे भी नहीं। और जैसे अभी अपन समझे तो पैलेस के घोड़े, तो बहुत सी लोगों की इच्छा होती है। अब आप उसी पैलेस लाइन के घोड़ों पे राइडिंग की हुई है आपने। अब ये आपके लिए एक मतलब लोगों के, मेरी तरफ से तो यूँ है, आपके ऊपर भगवान का ये आशीर्वाद है कि आप उन घोड़ों पे, यही समझ लो आप, भगवान का आशीर्वाद है जो इन सब घोड़ों पे मैंने राइडिंग की। हाँ, और इनके साथ समय बिताया हुआ है। हाँ। तो उस टाइम में मतलब अपने श्री जी के यहाँ अपने ट्रायल्स चलती थी या फिर फॉरेन राइड करते थे, क्या सिस्टम था, ये थोड़ा बताएं। श्री जी की ये बहुत बड़ी मेहरबानी रही हमारे पे, मेवाड़ के राजपूत बच्चों पे, कि वो सबको प्रमोट करते थे, सिखाते थे घोड़ों में, खुद आते थे, खुद सिखाते थे, खुद बताते थे। अच्छा। तो उनका शौक भी था ये। और उनकी ये सोच थी कहीं न कहीं कि हमारे यहाँ के बच्चे घोड़ों में आगे बढ़ने चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मुझे वहाँ परमिशन मिली और मैं वहाँ राइडिंग करता था, शिकारबाड़ी में और पैलेस के अंदर। अच्छा, शिकारबाड़ी और पैलेस के अंदर राइडिंग करते थे? हाँ, बड़ी पाल पे राइडिंग स्कूल था हमारा। अच्छा। तो वहाँ पे करते थे। वहाँ पे घोड़े नहीं होते तो शिकारबाड़ी चले जाते थे। तो शिकारबाड़ी चले। हाँ। तो सर उस समय में अगर समझे तो श्री जी के घर में कितने मारवाड़ी घोड़े थे? उस समय मारवाड़ी घोड़े तो कम थे। ओके। और पोलो के घोड़े ज़्यादा थे। अच्छा। करीबन 100 घोड़ों के आसपास थे उस टाइम। अच्छा, 100 घोड़े आराम से थे वहाँ पे? थे सर, दोनों मिला के मारवाड़ी और 100 घोड़े मैंने देखे हैं। 100 घोड़े देखे हैं? हाँ जी। तो सर इसी की जर्नी में जैसे आगे बात करें, आपने आई थिंक नरेंद्र सिंह जी बाबूजी जिनके पास सुल्तान घोड़ा था, उनके साथ भी आपने काफ़ी राइड की? हाँ, उनके साथ भी खूब काम किया हुआ मैंने। उनका थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं सभी व्यूअर को कि उनका कैसे राइडिंग में घोड़ों के प्रति क्या लगाव था और उनके साथ आपने क्या सीखा। नरेंद्र सिंह जी बाबूजी के बारे में बात करें तो वो एक सच्चे अश्व प्रेमी थे। ठीक है। ट्रू हॉर्स लवर थे वो। ट्रू हॉर्स लवर थे। उन्होंने घोड़ों की परवाह की, जमीन की परवाह नहीं की। अच्छा। मतलब घोड़ों के लिए कुछ भी कर सकते थे। अपनी जमीन बेचनी, जमीन बेच के घोड़ों को खिलाते थे, सफारी करके घोड़ों को खिलाते थे। मतलब एन किन प्रकार घोड़ों के लिए सब कुछ था उनका। घोड़ों के लिए सब कुछ था। वो समर्पित थे घोड़ों के लिए। अच्छा, घोड़ों के लिए समर्पित थे। उनके साथ आप कितने समय तक जुड़े रहे? मैं उनके साथ 15-20 साल तक। 15-20 साल तक आप उनके साथ थे? हाँ। अच्छा। 94 से मैंने फर्स्ट टाइम हल्दी घाटी जो हॉर्स शो होता था उसमें पार्टिसिपेट किया। ओके। 94 में, हाँ 94 में। और 95 में ही, 94 या 95 में मारवाड़ हॉर्स शो में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। ओके। और उसके बाद नरेंद्र सिंह जी के साथ में जुड़ा ही रहा, मैं हमेशा साथ ही रहा। अच्छा, नरेंद्र और उनसे बहुत सीखने को मिला, मारवाड़ी घोड़ों के बारे में, रख रखाव के बारे में, कैसे क्या घोड़ों का होता है, वो सब सीखने को मिला। वो सब सीखने को मिला। तो उस टाइम अगर समझे तो आई थिंक उनका प्रताप कंट्री था। हाँ जी। प्रताप कंट्री में कितने नर घोड़े कितने थे, मेन जो स्टेलियन थे? यूँ देखो आप, मेन स्टेलियन तो सुल्तान था। ठीक है। और बाकी सुल्तान के बच्चे होते थे तो वो सेल कर देते थे। अच्छा।
और रखते भी थे। और कभी बाहर से वो कोशिश करते थे कोई अच्छा और घोड़ा मिल जाए, लेकिन उनको सुल्तान से बढ़िया घोड़ा नहीं मिला। सुल्तान से बढ़िया घोड़ा नहीं मिला। हाँ। वो उनका सबसे मेन घोड़ा था। तो अगर बाबूजी की बात समझे तो उस समय में बाबूजी के यहाँ जैसे राइडें चलती थी, बाहर से फॉरेनर राइड पे आते थे, ट्रायल पे आते थे, तो ये राइड में कितने घोड़े एक बार में लगते थे सबसे ज़्यादा? राइड में तो 40 घोड़ों की भी सफारी की, 30 की भी की है। ओहो, 30 और 40 घोड़ों 30-40 घोड़ों की। और ये राइड जो है ये मारवाड़ी घोड़ों को वो प्रमोट करते थे। अच्छा। यूरोप में, ओके, यूके में ये प्रमोट करते थे कि मारवाड़ी घोड़े, मारवाड़ी ब्रीड एक है हमारे राजस्थान में, यूनिक ब्रीड है। ओके, आप आओ यहाँ सफारी करो, उनको राइड करो, उनका नेचर देखो, उनकी लॉयल्टी देखो। इसलिए फॉरेनर जाते थे। अच्छा। और इस ब्रीड को राइड करते थे। इस ब्रीड पे राइड करते थे। तो अपने पास राइडिंग के लिए यहाँ पे ट्रैक कैसा क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ट्रैक ये पीछे पूरा कंट्री साइड था। ठीक है। तो यहाँ पे 2 आवर्स की राइड, हाफ डे राइड, फुल डे राइड, तीनों का ट्रैक था। ठीक है। उसके बाद हम जैसलमेर सेंचुरी में ले जाते थे। ओके। तो वहाँ पे फुल डे राइड वहाँ हो जाती है। ठीक है। फिर हमारे दूसरे ट्रैक होते हैं, 5 दिन 6 दिन के ट्रैक होते हैं, फिक्स रूट होते हैं, उन पे हम सफारीज करते हैं। अच्छा, उन पे आप सफारी करते हैं। हाँ जी। तो अगर वीरूबन आप बात करें तो अपन आज जैसे समय में बात करें जहाँ पे जैसे उदयपुर में जैन साहब हैं, जो जैन साहब ने भी बहुत सारी सफारी करी। उस टाइम भी जैन साहब अपने साथ में ही थे या फिर जैन साहब का अलग ही था, कृष्णा रेंज। अच्छा। वो उनके सफारीज वो भी करते थे, वो भी मारवाड़ी घोड़ों को प्रमोट कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो वो भी उनके लेवल पे उनका काम कर रहे हैं वो। अच्छा, वो भी कर रहे हैं। हाँ। तो आपका जो ग्रुप था उसमें जैसे सभी जन आप साथ में ही थे उदयपुर के, जैसे ये एक पुरानी यादों की बात कर रहा हूँ मैं। सबकी अलग अलग कंपनीज थी, सब अपनी अपनी मेहनत करते थे। हाँ। और सब अपना अपना बिजनेस सब करते थे, अपना अपना बिजनेस करते थे। तो वीरूबन जैसे अपनी जर्नी प्रिंसेस स्टाइल की कब चालू हुई? प्रिंसेस स्टाइल मैंने स्टार्ट की 2004 में। अच्छा। फिर मैं नरेंद्र सिंह जी बाबूजी से अलग होके और मैंने स्टार्ट की, पर मैंने कभी अपना बोर्ड नहीं लगाया। अच्छा, बोर्ड कभी नहीं लगाया? बोर्ड नहीं लगाया जब तक बाबूजी थे तब तक। और बाबूजी नहीं रहे उसके भी 2-3 साल बाद याद आया यार अब तो बाबूजी नहीं, अब तो बोर्ड लगा सकते हैं अपन। तो फिर बोर्ड बनवा के लगवाया मैंने रोड पे प्रिंसेस ट्रेल का। अच्छा। बाकी प्रिंसेस ट्रेल की मैंने ऑनलाइन ही पब्लिसिटी की शुरू से। अच्छा। गूगल है, इस पे तो गेस्ट मेरे को आ जाता था। ठीक है। और कभी बाबूजी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। वैसे और उनको भी लगता था कि इसने बोर्ड नहीं लगाया कभी। हाँ, वो आपने मान रखा उनका? उनको मान तो रखना, उनका मान रखना पड़ता है, उन्हीं से सीखा है सब कुछ, गुरु थे तो उनका मान रखना, उनका मान रखना। तो मतलब उस टाइम में जैसे आपने जब स्टार्ट किया, आपने कितने घोड़ों से स्टार्ट किया था? मैंने से 3 घोड़ों से स्टार्ट किया। 3 घोड़ों से राइड स्टार्ट की थी। अच्छा। 1 पे मैं, ओके, और 2 पे गेस्ट। 2 पे गेस्ट चलते थे। हाँ। फिर वो धीरे धीरे करते करते मेरे पास हो गए थे 25 घोड़े। अच्छा, 25 घोड़े हो गए थे? हाँ, 25 घोड़े हो गए थे। ओके। फिर मैंने वापस घोड़े कम किए बीच में। ओके। 12-13 घोड़े किए। अभी कोरोना टाइम में मेरे पास 22 घोड़े थे। अच्छा, 22 घोड़े थे। तो मैंने 2020, 21, 22 3 साल 22 घोड़ों को खिलाया। 22 घोड़ों को खिलाया। फिर मैंने अभी क्या, मैंने जो मेरे रिजेक्टेड हॉर्सेस थे उनको मैंने निकाल दिया, और 2-4 घोड़े क्या कि फीड की वजह से छूट गए बच्चे। अच्छा, बच्चे छूट गए। लेकिन अभी भी 13-14 घोड़े हैं। तो जैसे वीरूबन इसे खूबसूरत जगह पे अपन बैठे हैं जहाँ पे पीछे तालाब है और इतनी मस्त सिनेरियो है, जहाँ पे अपन एक टेंट में स्टैंड में बैठे हैं। तो ये जैसे जगह भी आपने बाद में डेवलप की थी या फिर ये 2003 में ली मैंने? अच्छा, 2003 में। फिर उस पर डेवलपमेंट अभी तक चालू ही है। अच्छा, डेवलपमेंट अभी 20 साल से काम ही कर रहे हैं। अच्छा, 20 साल से काम कर रहे हैं। मतलब अपन जहाँ पे है यहाँ पे अपना होटल भी है? यहाँ पे होटल भी है। अच्छा। अभी 5-6 कमरे खुले हैं। अच्छा। एक होटल मेरा सिटी में बोएडा पैलेस। अच्छा, एक सिटी में 15-20 कमरे हैं वहाँ उस होटल में। ओके। यहाँ पे 6-7 कमरे खुले हैं, फिर आगे बढ़ा देंगे। ओके। स्विमिंग पूल वगैरह बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो अगर वीरूबन आपकी जर्नी की बात करें, अभी जो अपने पीछे आप जो घोड़ी हैं, अबलग घोड़ी, इसके बारे में बताएं आप। ये घोड़ी माधवी है। ठीक है। ये 8-9 साल की घोड़ी है और ये चेतक करके घोड़ा था, उसकी बच्ची है। और चेतक जो है वो सुल्तान का बच्चा था। चेतक जो है सुल्तान का बच्चा था? सुल्तान का बच्चा। अच्छा। तो ये जो घोड़ी है ये सुल्तान लाइन की घोड़ी है। ये सुल्तान लाइन की घोड़ी? सुल्तान लाइन की घोड़ी है। वीरूबन आपके पास जैसे मैं देख रहा हूँ अबलग घोड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अबलग आपका पर्सनल ऐसा शौक है या फिर क्या है ऐसा, थोड़ा इसके बारे में बताएं। मैं क्या बचपन से घोड़ों में हूँ। ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको कोई पर्सनली कोई घोड़ा पसंद है या कोई फेवरेट है या कुछ ऐसा है, मेरे को सब घोड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा। कोई मेरा ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा फेवरेट है, सारे घोड़े अच्छे लगते हैं। कोई सा भी कलर हो, कोई सा घोड़ा है
तो बस पसंद है। पसंद है। हाँ। अच्छा। उसमें मेरा ये नहीं कि ये ज़्यादा सुंदर है या ये कम है या इसके पॉइंट ज़्यादा अच्छे तो ये ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। घोड़ा घोड़ा होता है, घोड़ा घोड़ा और होता है। राष्ट्रीय प्रेमी जो होता है उसको खाली घोड़ा मिलना चाहिए। घोड़ा मिलना चाहिए। नहीं, मैं नंबर ऑफ जैसे आपके यहाँ देख रहा हूँ अबलग के नंबर थोड़े ज्यादा दिखे मेरे को, इसलिए मैंने ये पूछा। मैं ब्रीड करता क्या, पहले मैं ब्रीडिंग लाइन में नहीं था। ओके। 3-4 साल से ही आया हूँ ब्रीडिंग लाइन में। तो पहले भी ब्रीड तो किए घोड़े पर, वो खुद की राइडिंग के लिए करते थे कि राइडिंग पर्पज से कि अपने घोड़े होंगे तो अपने अपने घोड़े अच्छे ट्रेंड होंगे तो गेस्टों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाहर से हम घोड़े लेते थे, उनमें प्रॉब्लम आती थी। उनमें क्या है कि लगाम वगैरह सही नहीं यूज़ करते हैं लोग, हैंडलिंग घोड़ों की सही नहीं होती है। तो वो क्या है कि घोड़ा राइड में प्रॉब्लम देता है, ओके। तेजी करता है या रुकता नहीं है। ठीक है। इसलिए हमने खुद के ही घोड़े डेवलप किए और सफारीज में यूज़ किए, मारवाड़ी हॉर्सेस। अच्छा, मारवाड़ी घोड़े। तो अब फिर उसमें ब्रीडिंग करता था, उसमें अबलग पैदा हो जाती, और अबलग पैदा हो जाती तो उसको रखना ही है अपन को, इसलिए नंबर ऑफ अबलग ज़्यादा है। नंबर ऑफ अबलग ज़्यादा है। तो दादा जैसे अब राइड की समझे तो लॉन्गेस्ट राइड कितनी की हुई है आपने? हम यहाँ से पुष्कर ले जाते हैं। अच्छा, पुष्कर जाते हैं आप? हाँ, यहाँ से पुष्कर सबसे लॉन्गेस्ट होती है। अच्छा, ये कितने दिन की राइड होती है ये 8 दिन की राइड होती है। अच्छा, 8 दिन की राइड होती 8 दिन की राइड होती है, जिसमें मतलब टोटल गेस्ट अपने साथ ही चलते रहते हैं? साथ ही टेंट, बाथरूम ट्रॉली, किचन ट्रॉली और ट्रक्स, जीपें, कारें सब साथ ही चलती है। एक कार में पूरा सेटअप का चलता है, और गेस्ट है जो घोड़ों पे आगे आते हैं। गेस्ट जो घोड़ों पे मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं 9 बजे, शाम को 5 बजे राइड खत्म हो जाती है। अच्छा। तो उनका हमको टेंट्स वगैरह, किचन वगैरह, बाथरूम वगैरह सब पहले ट्रॉली रेडी करके रखनी पड़ती है। अच्छा, ट्रॉली रेडी करनी पड़ती साथ ट्रॉली वगैरह सब रेडी करके रखना, टेंट, ट्रॉली, बेडिंग वगैरह सब, खाने पीने का उनका सब कुछ, चाय कॉफ़ी वगैरह सब हम रेडी करके आपको मेंटेन एक होटल की तरह रखते हैं। बिल्कुल, एक होटल। गेस्ट रात को रुकता है, सुबह ब्रेकफास्ट करता है और वापस निकल जाता है। अच्छा। तो दादा जैसे अपन ये दूसरी घोड़ी देख रहे हैं जो काली घोड़ी है और पूरा पट्टा है, इसके बारे में बताओ। ये घोड़ी 9 से 10 साल की है। ठीक है। क्योंकि माधवी और सुल्ताना दोनों सेम मेयर की है। अच्छा। इनमें 1 साल का ही फर्क है। अच्छा। और ये भी चेतक से है। अच्छा। और चेतक जो है सुल्तान का, तो सुल्तान लाइन की है ये घोड़ी। अच्छा, ये सुल्तान लाइन की हो गई। हाँ, इसका नाम सुल्ताना? सुल्ताना नाम है इसका। अच्छा, तो इसके अपन ने कोई बच्चे लिए हैं या फिर? बच्चे नहीं लिए। इससे बच्चे नहीं लिए, सुल्तान से भी नहीं लिए और माधवी से भी नहीं लिए। कारण? जागरूकता नहीं थी। अच्छा, ऐसा। तो अब तो जागरूकता ही है। अब जागरूकता ही है। अब दादा मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे मैंने अभी आपके ये 2 घोड़े मैंने देखे, और थोड़ी देर पहले आप जैसे आई नहीं तब मैं पीछे घोड़े भी देख रहा था। इसमें मैंने देखा कि जैसे आज की क्राइटेरिया है ना, बड़े बड़े हक साइज के घोड़े मांगते हैं लोग कि यार हमें हाइट बाज घोड़े चाहिए, हार्ड बोन के मजबूत चाहिए। जैसे मैंने आपके यहाँ घोड़े देखे, ये क्या राज है ये बताओ आप पहले, सबसे पहले। जागरूकता तो नहीं है ये, अब मैं उसका आंसर तो बाद में ले लूंगा। तो अगर जागरूकता नहीं है तो इतने बड़े घोड़े आपके पास कैसे हैं? ये ब्रीड लाइन के देखिए ऐसा है कि मैं तो अभी नया हूँ घोड़ों में। अरे दादा आप क्या है कि मतलब जागरूकता अब आई है, जागरूकता नया भैया। तो ये क्या है कि आप अच्छे घोड़ों से, पुराने घोड़ों की जो बच्ची हैं, जो खानदानी घोड़े हैं, लाइन वाले, आज की आपकी उस लैंग्वेज लाइन वाले, तो ये जो घोड़ियाँ हैं सब लाइन की है। ओके। लेकिन मुझे पता पड़ा कि मेरे को एक बार कोई आया तो मुझसे पूछा आपके घोड़े कौन सी लाइन के? तो मैंने उनको बोला मेरे को तो पता नहीं यार कौन सी लाइन के घोड़े हैं मेरे को। तो उन्होंने पूछा ये किसकी बच्ची है? मैंने कहा चेतक की बच्ची। चेतक किसका बच्चा? सुल्तान का बच्चा। तो ये सुल्तान लाइन की है। अच्छा। उन्होंने बोला हाँ यार ये तो सुल्तान लाइन की है। फिर एक पूछा ये किसकी बच्ची? तो बोला मैंने कहा पवन की। तो ये पवन लाइन की हो गई। और मैंने कहा यार पवन लाइन की हो गई। पवन लाइन की। ऐसे मैं भी सीख गया कि भाई ये सुल्तान लाइन की है, पवन लाइन की है, मैं भी बोलना सीख गया। तो दादा बात बाकी क्या पहले हमारे पास सब ये सुल्तान के, पवन के सब बच्चे थे। और अभी भी घोड़े वगैरह हैं, बच्चे वगैरह। तो ये सब सिद्धराज का बच्ची है मेरे पास एक। अच्छा, सिद्धराज की बच्ची भी है। तो वो क्या है कि अब मेरे को धीरे लाइन सीख गया, मैं भी लाइन भी सीख गया। तो मतलब ये अगर लाइन का क्रेज समझे तो ये कोविड के बाद ही आया है। हाँ, पहले ऐसा लाइन का क्रेज नहीं था। ऐसा लाइन का क्रेज नहीं था। और जो पुराने लोग हैं आज भी हैं, उदयपुर में है, आसपास में है, तो अगर लाइन का नहीं भी है, लेकिन उन लोगों जैसे दिनेश जी हैं अपने, ये क्या नाम है आपके राजनगर में, गणेश जी हैं, 2-4-5 दर्जन हैं, उनको लाइन की नहीं भी है तो उनको घोड़ी का नॉलेज हम लोग होता है, घोड़ी देख के बताते हैं कि नहीं यार ये आगे किसी न किसी लाइन की होगी। उसका हार्ट जोन मजबूती और शरीर में बनावट देख के वो थोड़ा सा बनावट देख आइडिया 6 सेंस लगाते हैं वो। हाँ जी।
अच्छा, तो जैसे अब अपने को लाइन का शौक आपको भी हो रहा है या फिर आपकी भी यूं इच्छा होती है कि मैं भी और लाइन के घोड़े बढ़ूं? अभी कोरोना में जो टूरिज्म हिट हुआ है, तो टूरिज्म अभी तक उभरा नहीं है। इस साल उम्मीद है कि अच्छा चलेगा। ओके। तो 20-22 घोड़े रखने हैं, वो फिर अपने पास अच्छी घोड़ियां हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रीडिंग करें। ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने अबलग घोड़ा जो वीरम के पास है, 2-3 घोड़ियां उनसे कवर कराई। ठीक है। गणेश जी के पास में घोड़ा है, उससे कराई। ठीक है। अभी 1-2 घोड़ियां पुखराज करके घोड़ा है, उससे कराई। तो मैं अलग अलग घोड़ों को ट्राई करता रहता हूँ और उनसे बच्चे लेके ब्रीडिंग का काम चालू किया। ब्रीडिंग का काम चालू किया।